यह एक उजले और धूप भरे दिन की शुरुआत थी। शहर की सड़कों पर हलचल शुरू हो चुकी थी। राजू, जो एक टैक्सी ड्राइवर था, अपनी पुरानी लेकिन भरोसेमंद टैक्सी को चमका रहा था। हमेशा की तरह वह सुबह जल्दी उठकर अपनी टैक्सी को अच्छे से साफ करता और फिर एक कप चाय पीकर अपने दिन की शुरुआत करता। राजू के लिए उसका काम सिर्फ एक जरिया नहीं था, यह उसकी जिंदगी का हिस्सा था। वह हर यात्री को अपने परिवार जैसा मानता था और शायद इसी वजह से उसके पास हमेशा ढेरों ग्राहक रहते थे। राजू का जीवन साधारण था, लेकिन उसके दिल में एक गहरा दर्द था जिसे उसने किसी से साझा नहीं किया। वह अपने अतीत की उन यादों को दबाए रखता था जो उसे भीतर से तोड़ देती थीं। उसका एक बेटा था जो सालों पहले उसकी पत्नी के साथ उसे छोड़कर चला गया था। वह दर्द जिसे उसने अपने दिल में छुपा रखा था उसके चेहरे की झुर्रियों में झलकता था, लेकिन उसकी मुस्कान सब कुछ छुपा लेती थी। आज भी राजू अपने रोज के रूट पर था। उसे याद आया कि आज वह फिर उस छोटे लड़के को स्कूल छोड़ने जाएगा जो उसके दिल के बहुत करीब था। उस लड़के की मासूमियत और खुशी उसे उसकी खोई हुई दुनिया की याद दिलाती थी। उस लड़के का नाम राहुल था। राहुल एक साधारण लेकिन बहुत प्यारा और मासूम बच्चा था। उसके बाल हमेशा बिखरे रहते थे और उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। हर दिन जब वह टैक्सी में बैठता तो वह छोटी छोटी कहानियां राजू के साथ साझा करता, कभी अपने स्कूल के दोस्तों के बारे में, कभी अपने मास्टर जी के बारे में और कभी अपनी माँ के बारे में जो उसे हर सुबह तैयार करती थी। राहुल ने कभी अपने पिता के बारे में कुछ नहीं कहा था और राजू ने भी कभी उससे पूछा नहीं था। राजू समझता था कि शायद राहुल का दिल भी उसके जैसा ही दुखता होगा, लेकिन उसने कभी उस दर्द को बाहर नहीं आने दिया। हर दिन जब वह राहुल को स्कूल छोड़ता तो वह उसकी हंसी और खुशी को अपने दिल में बसाकर घर लौटता था। उस दिन जब राजू राहुल को स्कूल छोड़ने गया, उसने देखा कि राहुल कुछ चुपचाप था। उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह थका हुआ होगा। क्या हुआ राहुल, आज इतने चुप क्यों हो? राजू ने पूछा। राहुल ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर धीरे से बोला, आज सबके पापा स्कूल आए थे और मेरे पास कोई पापा नहीं है। यह सुनकर राजू का दिल बैठ गया। वह जानता था कि राहुल के दिल में क्या दर्द होगा, क्योंकि वह खुद भी अपने बेटे से बिछड़ चुका था। उसने राहुल को गले लगाया और कहा, चिंता मत करो बेटे, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें भूख लगी है? राहुल ने हाँ में सिर हिलाया और राजू ने उसे आइसक्रीम खिलाने का फैसला किया। राजू और राहुल आइसक्रीम की दुकान पर पहुंचे। यह एक छोटी सी लेकिन बहुत प्यारी दुकान थी जिसमें रंग बिरंगे आइसक्रीम के फ्लेवर रखे थे। राहुल ने चॉकलेट फ्लेवर चुना जो उसका सबसे पसंदीदा था। राजू ने भी एक आइसक्रीम ली और दोनों दुकान के बाहर बेंच पर बैठ गए। राहुल ने आइसक्रीम खाते हुए राजू की ओर देखा और मुस्कुराया। राजू ने भी उसकी मुस्कान का जवाब दिया। दोनों के बीच एक अजीब सी समझदारी थी, जैसे वे दोनों एक ही दर्द से गुजरे हों। राजू ने राहुल से पूछा, तुम्हें आइसक्रीम कैसी लगी? राहुल ने अपनी आंखों को चौड़ा करते हुए कहा, बहुत अच्छी है। आप सबसे अच्छे टैक्सी ड्राइवर हैं जो मुझे आइसक्रीम खिलाते हैं। राजू ने हंसते हुए जवाब दिया, और तुम सबसे अच्छे यात्री हो जो मेरी टैक्सी में बैठते हो। आइसक्रीम खत्म करने के बाद राजू को याद आया कि उसने अपनी कार की चाबियां दुकान के अंदर टेबल पर छोड़ दी हैं। उसने राहुल से कहा, तुम यहीं रुको, मैं चाबियां लेकर आता हूँ। राजू दुकान के अंदर गया और टेबल पर रखी चाबियां उठाने लगा। इस बीच बाहर बैठे राहुल ने दुकान के अंदर लगे तस्वीरों को देखा और अचानक उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी जिसमें एक आदमी और एक औरत साथ खड़े थे। वह आदमी बिल्कुल राजू जैसा लग रहा था और वह औरत, वह उसकी माँ थी। राहुल ने घबराकर फिर से तस्वीर को देखा। उसने सोचा कि शायद वह गलत देख रहा है, लेकिन नहीं, वह उसकी माँ ही थी और वह आदमी, वह राजू था। राहुल की सांसें तेज हो गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या है। उसी समय राजू दुकान से बाहर आया और देखा कि राहुल बहुत घबराया हुआ था। क्या हुआ राहुल, तुम ठीक तो हो? राजू ने चिंता से पूछा। राहुल ने कांपते हुए हाथ से उस तस्वीर की ओर इशारा किया और पूछा, यह तस्वीर, इसमें आप और मेरी माँ, ये कैसे? राजू का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसके हाथ से चाबियां गिर गईं। उसने तस्वीर को देखा और तुरंत समझ गया कि राहुल क्या कह रहा है। यह मेरी पत्नी थी, राजू ने कांपते हुए आवाज में कहा। वह मुझे छोड़कर चली गई थी और मेरे 1 साल के बेटे को अपने साथ ले गई थी। राहुल ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन वह तो मेरी माँ है। राजू को ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या तुम मेरे बेटे हो? उसने राहुल से पूछा। राहुल ने धीरे से सिर हिलाया। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रही, जैसे समय वहीं थम गया हो। राजू ने राहुल को गले से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। आखिरकार मैंने तुम्हें पा लिया बेटे। राजू और राहुल एक दूसरे के गले लगे रहे और दोनों की आंखों से आंसू बहते रहे। इस पुनर्मिलन ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया। राजू ने राहुल से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? राहुल ने बताया कि उसकी माँ अब एक छोटे से गाँव में रहती है और वह वहीं से हर दिन उसे स्कूल भेजती है। राजू ने यह सुनकर निर्णय
निर्णय लिया कि वह अब उस गांव जाएगा और अपनी पत्नी से मिलकर सारे गिले शिकवे मिटाएगा। अगले ही दिन राजू ने अपनी टैक्सी की यात्रा गांव की ओर शुरू की। उसके दिल में खुशी और उत्साह था, लेकिन साथ ही एक गहरी चिंता भी थी। वह सोच रहा था कि उसकी पत्नी उसे देखकर कैसी प्रतिक्रिया देगी। क्या वह उसे माफ कर पाएगी? जब वे गांव पहुंचे, राहुल ने अपनी मां को बताया कि उसने अपने पापा को ढूंढ लिया है। उसकी मां पहले तो यह सुनकर हैरान रह गई, लेकिन जब उसने दरवाजे पर खड़े राजू को देखा तो उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। राजू और उसकी पत्नी ने एक दूसरे को गले लगाया और सारे बीते हुए कड़वे अनुभवों को भुलाकर एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। उन्होंने राहुल के साथ मिलकर एक नया जीवन शुरू किया, जहां प्यार और समझदारी ने सारे गिले शिकवे मिटा दिए। इस कहानी का अंत यही संदेश देता है कि समय के साथ घाव भर जाते हैं, और अगर दिल में सच्चा प्यार और समझदारी हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके पापा एक हीरो हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।